तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। देखो मैंने इस वीडियो के टाइटल थंबनेल में जो लिखा है वो क्लिकबेट नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने सच्चाई को थोड़ा ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कैसे? तो देखो, स्क्विड गेम नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में। और स्क्विड गेम के पास ऐसा बहुत बढ़िया वाला चांस है कि वो नेटफ्लिक्स पे आज तक का सबसे पॉपुलर शो बन जाए, मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स से भी ज्यादा। यहाँ पे बाकी सारे शो से ज्यादा पॉपुलर होने की बात चल रही है। मतलब कि फिर नेटफ्लिक्स ने जितने भी वेब सीरीज निकाले हैं, विचर, डार्क या आप लोगों को जो भी पसंद है, ये बात की एकदम ऑलमोस्ट सर्टेनिटी बन चुकी है कि स्क्विड गेम बाकी सारी सीरीज को पीछे छोड़ देगा। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, खुद नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा है। और अगर आप लोगों को अब तक ये कोई एक बहुत बड़ी वाली बात नहीं लग रही तो फिर एग्जाम्पल समझ के देखो कि अगर कोई इंडियन वेब सीरीज यहाँ पे होती तो कैसा फील करते। और ये चीज बताने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि स्क्विड गेम जो वेब सीरीज है वो यूएस में नहीं बनी, साउथ कोरिया में बनी है। लेकिन यहाँ तक मैंने वीडियो के अंदर प्रोबेबली वर्ड यूज किया क्योंकि स्क्विड गेम को रिलीज हुए सिर्फ अब तक 14 दिन ही हुए हैं। और नेटफ्लिक्स और भाई साहब हैं वो ये रैंकिंग डिसाइड करने के लिए 28 दिन के आसपास का टाइम लेते हैं। लेकिन फिर भी यार उसके सीईओ ने कहा है, मतलब बाद में वजन तो है क्योंकि उनके पास डेटा होता है। वो लोग सब कुछ ट्रैक कर रहे होते हैं कि कौन सी वेब सीरीज कितने व्यूज पे जा रही है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर स्क्विड गेम का रिकमेंडेशन दिया था। तो फिर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने अब तक वो वेब सीरीज देख ली होगी। 9 ही एपिसोड है क्योंकि आगे चल के थोड़ा बहुत स्पॉइलर होने वाला है। लेकिन अगर ये सीरीज नहीं देखा या फिर वो वीडियो नहीं देखा, क्यों? सब्सक्राइब नहीं किया है क्या? नहीं किया है तो कर लो, वरना कहीं आपका नंबर ना लग जाए स्क्विड गेम में। लेकिन मैंने वीडियो के इंट्रो में जो बात बोली ना, वो सुन के स्ट्रेंजर थिंग्स और मनी हाइस्ट के जो फैन है वो तो बोलेंगे भाई माना कि स्क्विड गेम पसंद आया हम लोगों को, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है यार कि हमारी सीरीज को पीछे छोड़ दिया उसने। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से स्क्विड गेम के फेवर में बहुत ज्यादा काम किए और वो आज यहाँ पे है। तो देखो, वो सबसे पहला रीजन जिसके कारण स्क्विड गेम शो ने लोगों के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है, शो का स्ट्रक्चर। और ये जो चीज है वो देखते वक्त तो शायद ही कोई सोचेगा, लेकिन एक बार खत्म कर दिया और आप लोग इस शो के बारे में सोचने जाओगे तो फिर इसको काफी क्लेवर तरीके से स्ट्रक्चर किया गया था। मतलब कि इस पूरे सीरीज के अंदर हम लोग एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग में इसकी एकदम बहुत ही खराब वाली लाइफ, क्योंकि बेटा कर्जे में है, इतने ज्यादा कर्जे में कि उसको कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करना पड़ा। अगर मैंने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो तुम लोग मेरा ऑर्गन ले सकते हो निकाल के। What? अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार तो करता है वो, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी बीवी रहना नहीं चाहती साथ में, फ्यूचर नहीं है उसका कुछ। ऐसे टाइम पे जब उसके सामने एक ऑप्शन आता है कि भाई तू एक साथ बहुत सारा पैसा कमा सकता है, तो बंदा ट्राई क्यों नहीं करे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात ऐसी है कि अब तक हम लोगों को वो जो टूर्नामेंट गेम्स वगैरह होने वाले कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि उस कैरेक्टर को भी कुछ नहीं पता है। जब वो भाई साहब पहली बार वहां पे जाते हैं और एनकाउंटर करते हैं कि क्या एनकाउंटर चल रहा है, तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई ये लोग तो अपने यहाँ की पुलिस से भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं गाड़ी पलटाने में। नहीं, मैंने नहीं बोला कुछ। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये शो हमारे सामने इसकी स्टोरी रखता है, जिसके कारण बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि जो सबसे पहले बंदा मरा था ना, वो मैंने देखा भाई ये तो जान से मार दिया इसको। या फिर जब उन लोगों ने राउंड 4 में शायद 2 लोगों को पैर में जाने बोला और वहां पे जाके जो गेम रिवील किया, बहुत धक्का लगाया। इतना बुरा कौन करता है? माना कि तुम लोग विनर को बहुत बड़ा अमाउंट देने वाले हो, लेकिन फिर भी पैसा कमाना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होना चाहिए यार, कि ऐसे एकदम डेंजरस भरी वाली दुनिया में आने के बाद जो इंसान तुमसे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो चुका है उसी की जान लेनी है तुमको, वो भी गोटियां खेल के। बड़े निर्दयी हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज जरूर है जो इतनी ज्यादा निर्दयी नहीं है, कैश करो। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दशहरा, दिवाली, और उसको लेके फ्लिपकार्ट, अमेज़न ने अपने बड़े से बड़े वाले सेल्स अनाउंस कर दिए हैं। तो आप लोग कुछ तो खरीदने वाले हो, वहां पे आप लोग को डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन वो डिस्काउंट मिलने के बाद वाली जो प्राइस होगी उसमें से भी कुछ बचाना है। कैश करो को अपना साथी बना लो, क्योंकि कैश करो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक ऐप है और उसको खुद रतन टाटा ने सपोर्ट दिया है। और आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 सिंपल स्टेप। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से आके कैश करो आप डाउनलोड करो और अपना अकाउंट बनाओ। स्टेप नंबर 2, आप लोगों को सेल के अंदर कुछ भी खरीदना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे हेडफोन्स लेने थे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे बहुत भारी वाला डिस्काउंट मिला है, लेकिन नहीं, रुको। सबसे पहले आप लोग को कैश करो ऐप ओपन करना और वहां से अमेज़न पे जाना है, ऑरेंज बटन पे क्लिक करके। इसके बाद आप जैसा नॉर्मल शॉपिंग करते हो, आपको जो खरीदना है खरीदो। सारा प्रोसेस डन करने के कुछ दिनों बाद आप लोगों को आपका कैशबैक कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में दिख जाएगा। और ये जो कैशबैक है वो रियल अमाउंट है जिसको आप लोग सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो हो गया ना भाई, डिस्काउंट पे जो प्राइस मिल रही है उसके ऊपर भी रिटर्न में पैसा। और मेरी लिंक से जितने भी लोगों ने कैश करो ऐप डाउनलोड किया ना, उन्होंने अब तक 1,78,000 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर लिए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। तो डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक है वहां से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, या फिर अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से जाना है तो फिर न्यू अकाउंट बनाते वक्त मेरा कोड यूज कर लेना, BNF25। चैनल को सपोर्ट हो जाएगा।
पॉइंट नंबर 2 जिसके कारण स्क्विड गेम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा खुद का पर्सनली ऐसा मानना है ना कि ह्यूमंस आर हिपोक्रेट। सबकी बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उनको कभी भी किसी भी चीज की परवाह नहीं होती जब तक वो चीज खुद को ना इंपैक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए स्क्विड गेम का मेन कैरेक्टर ही ले लो भाई, पहले राउंड के अंदर इतने लोग मरे, 200 से ज्यादा। उस चीज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ बंदे के ऊपर, थोड़ा बहुत उसको धक्का जरूर लगा था क्योंकि उसकी खुद की जान खतरे में थी, लेकिन एक बार पुलिस के पास जाता है और खत्म, नॉर्मल जिंदगी चालू। वहीं पे जब ये सारे गेम्स खत्म हो जाते हैं और किसी एक जाने माने इंसान को उसने मरते हुए देखा है तो बहुत बुरा लगता है उसको, इतना कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। और ये जो चीज है ना, इसका आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल रियल लाइफ में भी देख सकते हो, क्योंकि किसी को भी ह्यूमन लाइफ के बारे में ज्यादा पड़ी नहीं है जब तक वो इंसान उनके पहचान का ना हो। और मैं यहाँ पे इस चीज को लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई चीजें कैसी हैं और उस चीज को इस शो ने दिखाया है। इसके आगे की जो बातें हैं ना, वो शो जैसा दिखाता है, मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद पर्सनली इसको प्रमोट नहीं करता। स्क्विड गेम नाम का जो शो है ना, उसका कहना ऐसा है कि जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनकी जिंदगी में मजा नहीं है, और ऐसे लोग जिनके पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा है उनकी जिंदगी में भी मजा नहीं है। और ये जो पैसा है ना, उसके लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, क्योंकि शो के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे गेम्स में, उनको फोर्स नहीं किया जाता। सब के सब लोग अपनी मर्जी से गए वहां पे, सबको जो है अपनी जिंदगी संवारनी है और उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे गेम्स में तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके कारण दूसरे लोगों की जान चली जाए, ऐसा इस सीरीज का कहना है। इसके ऊपर से एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने नोट की या नहीं की, सेकंड एपिसोड में जब सारे कंटेस्टेंट्स को वापस घर भेज दिया जाता है और वो लोग अपनी नॉर्मल वाली जिंदगी जी रहे होते हैं, उस एपिसोड का जो टाइटल दिया है सीरीज के मेकर्स ने, हेल, मतलब कि जो नॉर्मल जिंदगी है किसी नरक से कम नहीं। ये जो चीज है ना, वो शो ने की है, इतना ज्यादा क्लेवर है। पार्टिसिपेंट्स को फोर्स करके उनको जबरदस्ती पकड़ के गेम खिलाते, तो वो पार्टिसिपेंट्स के लिए सिंपैथी फील करना नेचुरल था। लेकिन जब वो लोग अपनी मर्जी से वहां पे गए हैं ऐसा गेम खेलने के लिए जिसमें उनको पता है कि भाई मर गए तो जान जाएगी, मतलब हार गए तो जान जाएगी, मर गए तो जान जाएगी, वही होता है ना। तो इसके कारण यहाँ पे सेकंड राउंड के बाद जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनको कोई हक नहीं बनता ये क्वेश्चन उठाने का कि तुम लोग इंसानों को ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो। बस जो पहले राउंड में कंटेस्टेंट्स मर गए थे उनके लिए बुरा लग रहा है, रेस्ट इन पीस। और मैं इस चीज को ऐसा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंसानों के ना पीछे ऐसा ऑलमोस्ट लिखा दिया गया है कि किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, दुनिया में सब ब्लैक और व्हाइट है। लेकिन ये शो सबके सामने रख देता है कि भाई बात ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सोच के देखो कि अगर आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन आए कि आपको बच्चों वाला गेम खेलना है और अगर आप वो गेम जीत गए तो फिर आपको 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, खेलोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि फिर भी वो लोग एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब वो इंसान जानवरों के साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। घोड़े की रेस पे पैसा लगाना और यहाँ पे इंसानों के ऊपर पैसा लगाना, ये जो सारी बातें हैं वो शो प्रेजेंट करता है। मेरे मुंह से सुन के भड़क मत जाना भाई। लेकिन अगर आप लोग इतना ज्यादा डीप में जाके नहीं सोचते फिर भी शो देखते वक्त उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है यहाँ पे, जिसके कारण ये सीरीज सोचने पे मजबूर जरूर कर देती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि गेम्स खत्म होते ही वेब सीरीज खत्म नहीं हो जाती। ऑलमोस्ट एक हम लोग को अक्खा एपिसोड देखने मिल जाता है कि ऐसे गेम्स का जो विनर है वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, उधार चुकाने के लिए वो अपने ऑर्गन्स तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुका था, लेकिन ऐसा एक खून वाला गेम जीतने के बाद जब इतने सारे पैसे आ गए फिर भी उसकी जिंदगी ऐसी ही है, क्योंकि शायद अब उसके ऊपर ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है उसका थोड़ा इंपैक्ट हुआ है जब उसने किसी अपने को मरते हुए देखा। हाँ, लेकिन फिर भी शो के एंड में हमारे सामने एक मैसेज रख दिया जाता है कि सारे के सारे इंसान खराब नहीं है, कुछ के अंदर अभी भी थोड़ी ह्यूमैनिटी बाकी है। हैप्पी एंडिंग आई गेस। पॉइंट नंबर 3 जो कि शो का बहुत बढ़िया और कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि जो कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने मिलते हैं और जो एक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थे। लाइक ये सीरीज देखने से पहले कितने लोगों ने सोचा था कि नॉर्थ कोरिया के किसी एक बंदे के लिए तुम सिंपैथी भी फील कर सकते हो, ऊपर से वो लड़की ये महिला निकल गई तो फिर पहले से ही बहुत लोग सिंपैथी फील करने लगे होंगे। और देखो इस टाइप के जो सर्वाइवल ड्रामास होते हैं जहाँ पे कैरेक्टर्स की जिंदगी दांव पे लगी होती है, ऐसे केस में एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है कि उसके एंड में हीरो ही जीतेगा, क्योंकि हीरो मर नहीं सकता। और इस सीरीज में भी ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी वो जो एंड गोल है वहां पे पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसको काफी इंटरेस्टिंग बना दिया इसने। ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए कि अगर हीरो पसंद नहीं है लेकिन फिर भी कोई दूसरा पसंद आ जाए। सच्ची सच्ची बताना इसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? मुझे बस ये देखना है कि कितने लोग वो नॉर्थ कोरियन लड़की के बारे में बोलते हैं। लेकिन फिर भी यार कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको लेके एक्चुअल फील हुआ, जैसे कि वो बुड्ढा आदमी पार्टिसिपेंट नंबर 1 गोटी वाले गेम में जब रियलाइज होता है कि वो मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रहा था और जो हीरो है एक गोटी बचने के बाद उसने कैसे सारी निकाल के ले ली, सब पता है उसको, जिसके बाद भी वो मर जाता है। बुरा लगा यार उसके लिए उस एपिसोड तक तो कम से कम। एंड में पता है कि जिंदा है लेकिन वो तो एंड हो गया ना। इनके बाद सेकंड कैरेक्टर जिसके लिए एक्चुअल में बुरा लगा वो पाकिस्तानी कैरेक्टर ने एक इंसान की वैल्यू ही
भी नहीं है। जब अपनी जान बचाने की बारी आएगी तो फिर एक नेक इंसान दूसरे नेक इंसान की जान ले लेगा। सीरीज को जब मैंने चालू किया और उसके अंदर जब मैंने गोंग यो भाई साहब को देखा ना, तो फिर ऐसा थॉट आया मेरे मन में कि इनको मैंने कहीं तो देखा है। जिसके पीछे आप लोग एक रेसिस्ट वाला एंगल जरूर निकाल सकते हो कि ये डेजा वू वाली फीलिंग इसलिए है क्योंकि वहां के बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में इनको पहले मैंने कहीं तो देखा था। ट्रेन टू बुसान नाम की जो पिक्चर थी उसके अंदर मेन कैरेक्टर प्ले किया था इन्होंने। लेकिन वो एक चीज जो कि शायद ही कहीं देखी हो, इसके सेट डिजाइन इतना ज्यादा अलग विचित्र, बिल्कुल इसके म्यूजिक के जैसा। अब बच्चों वाली गेम वो लोग खिला रहे हो तो फिर उसी हिसाब से सेट को भी डेकोरेट किया है और जो एकदम वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हैं। ये शो के अंदर जो सेट्स हम लोगों को दिखाया ना, उसके अगर फोटोज भी आप किसी को दिखा दोगे तो फिर वो बंदा भी इंटरेस्टेड हो जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये मनिया जैसे लोग क्यों पहन के बैठे हैं लाल। इसके बाद सीरीज के अंदर का जो म्यूजिक था वो डिफरेंट था और ये बात अच्छी लगी, जिसके कारण एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है उसको। इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड बिल्डिंग हम लोगों को दिखाई है कि ये जो गेम है वो सिर्फ इस साल नहीं बल्कि बहुत 10-15 साल या उससे पहले से भी चालू है, जिसके कारण वो वाला एंगल की एम्प्लॉइज छुप छुप के बॉडी पार्ट्स निकाल रहे हैं वो थोड़ा बहुत लॉजिकल हो जाता है। आप लोग अगर कहीं एक जगह पे 4-5 साल काम कर लो तो फिर चलने लगता है ना थोड़ा इधर उधर। मैंने जो आप लोगों को अब तक 4 रीजन बोले ना, उसमें से थोड़े बहुत तो हम लोग को दूसरी वेब सीरीज में भी देखने मिल जाता है। तो ये स्क्विड गेम को लेकर ऐसा क्या खास हो गया कि व्यूज के मामले में नंबर 1 बनने वाली ये सीरीज। पॉइंट नंबर 5 की नेटफ्लिक्स खुद इस वेब सीरीज को लेकर सीरियस था, तभी उसने इस साउथ कोरियन वेब सीरीज को रिलीज के डेट ही हिंदी डब दे दिया। और ये हिंदी डब वाला मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला, क्योंकि सीरीज के रिलीज होने के पहले दिन ही जब वो लोग हिंदी लैंग्वेज में डब कर सकते हैं तो और कितने सारे लैंग्वेजेस में किया होगा। इंग्लिश जो डब है वो डे 1 से अवेलेबल कराना, ये डिसीजन समझ में भी आ जाता है, लेकिन हिंदी वाला जो डिसीजन था, एक्चुअल में नेटफ्लिक्स को इस बात का अंदाजा था कि ये सीरीज लोगों से कनेक्ट करेगी। और इसके बाद अगर नेटफ्लिक्स को पता चल गया कि लोगों को पसंद आ रही है, फिर तो वो और ज्यादा अपना एल्गोरिदम यूज करके इसको पुश करेगा, जिसकी वजह से स्क्विड गेम एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है। लेकिन है ना, हम लोग एक और बात नहीं भूल सकते कि आज के टाइम पे जो ऑडियंस है वो ज्यादा है नेटफ्लिक्स के पास, और जो बाकी सीरीज को स्क्विड गेम हराने वाला है, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स, उसका लास्ट सीजन 2 साल पहले रिलीज हुआ था। 2 साल पहले तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स के पास ऑडियंस कम थी आज के टाइम से, जिसके कारण आज जाके स्क्विड गेम भले ही नंबर 1 बन जाए, लेकिन आगे चल के ये रिकॉर्ड और भी टूट सकता है। और देखो, मैं इस वेब सीरीज की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स लगे, जैसे कि अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो फिर इसके एंड में हीरो जीत जाता है, लेकिन जितना अलग हम लोग को अब तक दिखाया जा रहा था ना, तो फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे भी कुछ थोड़ा अलग देखने मिले। इसके पहले कुछ रिवील्स ऐसे थे जो कि मैंने थोड़ा देर पहले जज कर लिया था, जैसे कि वो पुलिस इंस्पेक्टर का भाई वो ब्लैक मास्क फ्रंट मैन होने वाला है, और एक बहुत 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 ही ज्यादा पर्सनल रीजन, कांग से ब्योक का जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही सस्ते में निपटा दिया यार। नाम में उसके कैंग है और बेचारे को फाइनल राउंड खेलने भी नहीं दिया गया। 5th राउंड क्लियर करने के बाद भी उस कैरेक्टर को मार देना थोड़ा बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन राइटर्स ने जो ये डिसीजन लिया उसके पीछे का रीजन भी मैं समझता हूँ। अगर उसको नहीं मारते तो फिर अपना हीरो और वो दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट को यहीं पे खत्म कर देते, मेजोरिटी वाला वोट देके। तो उन लोगों को जैसे तैसे करके फाइनल राउंड से पहले उस कैरेक्टर को निपटाना था, किलिंग साइड। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन सा रीजन है जिसके कारण ये सीरीज इतना ज्यादा नाम कमा रही है पूरी दुनिया में? मुझे कमेंट